हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम एक्ट 1988 के प्रश्नों को। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपये का जुर्माना लगता है? तो बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितने रुपये है? तो 25,000 रुपये तक की जुर्माना लगाई जा सकती है। मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत आता है? तो धारा 141 के तहत आता है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन से होते हैं? तो जिला कलेक्टर अधिकृत अधिकारी होते हैं। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1991 में। किस वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी, हेड गियर यानी हेलमेट पहनना चाहिए? तो 4 वर्ष या इससे अधिक की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को। किस तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है? तो जल्दबाजी या लापरवाही से यातायात नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति किस अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। तो 30 mg प्रति 100 ml रक्त के अधिक सीमा तक अगर शराब का सेवन करना पाया जाता है तो उन्हें दंडित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो किससे संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं? तो खतरनाक पदार्थ के से संबंधित दुर्घटनाओं से जो पीड़ित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरे पक्ष को जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग किसके तहत निषिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146(1) के तहत निषिद्ध है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 संशोधित वाला में मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया गया, जिसे किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1989 में अधिनियमित किया गया था, 1989 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। वाहन चलाना ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है, मतलब इसमें कौन सा है जो बिना हॉर्न के, बिना हेलमेट के, हेडलाइट के या फिर बिना साइलेंसर के? तो बिना हॉर्न, बिना हेडलाइट, बिना साइलेंसर के, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। बिना इमोबिलाइजर के अगर आप यात्रा करते हैं तो यह अपराध में शामिल नहीं होता है। गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता कितने वर्ष की होती है? तो 10 वर्ष की होती है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन के अधिक लदान, ओवरलोडिंग पर कितने का जुर्माना लगाया जा सकता है? तो 20,000 रुपये या 2,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन पर जुर्माना लग सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 124, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? तो धारा 3 के तहत यह अनिवार्य है। अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना किसके तहत दंडनीय है? तो अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183 के तहत दंडनीय है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना कितने रुपये है? तो ये 2,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर भी ड्राइविंग करने का जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2A(2) के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का क्या अर्थ है? विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यानी यंत्र चलित वाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम 4,000 वाट की विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त चलित वाहन, जिसकी जो पावर है वह 4,000 वाट तक होती है अधिकतम। ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के में समाविष्ट है? तो धारा 2A में सम्मिलित है। मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? तो हेलमेट पहनना चाहिए, धारा 129। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति के पास क्या है?
तो व्यक्ति के पास वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है तो जो प्राधिकृत अधिकारी है व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है। किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र यानी कि अगर लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया गया है, जब तक उसे कम से कम तक हल्के मोटर वाहन चलाने का अनुज्ञा पत्र ड्राइविंग लाइसेंस न प्राप्त हो, तो कम से कम 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलाने का अगर उसके पास अनुज्ञा पत्र ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे अनुज्ञा पत्र यानी लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग यानी रेसिंग के लिए जुर्माना राशि कितने रुपये है, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि क्या हो जाएगा, वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है तो उसे वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसको अधिस्थिति यानी लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में छूट देकर भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनहित याचिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि कितनी है, तो बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि 10,000 रुपये तक ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। 29वां, ये ऐसे करके एक त्रिभुज में एक सीधा पाई और थोड़ा सा तिरछा पाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है आगे सड़क पतली है, पहले यहाँ चौड़ा था फिर आगे पतला हो गया है, तो आगे सड़क पतली है, इस चिन्ह का सही आंसर हो जाएगा। इस यातायात संकेत का अर्थ आगे रुकावट है, आगे सड़क विभाजित है, आगे सुरंग है, भारी वाहन निषिद्ध है, तो आगे सड़क जो है वह विभाजित है, 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पे सड़क जाती है और 2 भागों में बढ़ जाती है, तो आगे सड़क विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, तो बस निषिद्ध है, बस आ सकती है, आगे बस डिपो या स्टॉप है, बस पार्क करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक गोले में अगर बस का चित्र है तो आगे बस डिपो या बस स्टॉप है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस यातायात संकेत का क्या हो जाएगा। एक त्रिभुज है, गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही ढलान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है कि आगे फर्नीचर की दुकान है, अस्पताल है, विश्राम स्थल है या फिर आवासीय क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा आगे विश्राम स्थल है। विश्राम स्थल यहाँ पे आगे आने वाला है। तो ये थे यूपीएसआई में पूछे गए या फिर उसके प्रैक्टिस सेट जो मोटर वाहन अधिनियम से रिलेटेड सभी प्रश्नों को एक साथ 30-32 क्वेश्चन के रूप में आपने पढ़ा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें ताकि ऐसे वीडियो को और भी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।